अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी जब मार्केट से गुजरते हुए आपको बहुत सारे फल नज़र आते होंगे तो आपकी भी नज़र पड़ती होगी जामन के ऊपर। जामन के दो तरीके हैं हासिल करने के। छोटे होते हुए तो बच्चे ये जो दरख्तों से तोड़ लेते हैं और बड़ा इसको एक ये हॉबी होती है लोग बच्चों की। लेकिन बड़े जो होते हैं वो क्योंकि शर्म महसूस करते हैं इस चीज़ में और करनी भी चाहिए तो वो मार्केट से ख़रीदते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये इस बात का मालूम है कि ये फ़न में या वैसे ही अट्रैक्शन की वजह से जो जामन आप ख़रीदते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए मुफीद चीज़ है। और ये अभी से नहीं है, ये हज़ारों सालों से या जो एंशियंट मेडिकल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, यानी इंडिया में आयुर्वेदिक होता है और पाकिस्तान में तबीब होते हैं, हकीम होते हैं, तो उनके पास जो है उनको पता है इस बात का कि जो जामन होता है इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से इंसानों की सेहत बहुत बेहतर रहती है। और जो नई दुनिया की रिसर्च है, जो न्यू साइंटिफिक रिसर्च है, उसने भी यही साबित किया है कि जो जामन होता है ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का, यानी भरा हुआ है ये एंटीऑक्सीडेंट्स के। इसके अंदर कुछ मिनरल्स, विटामिन्स भी हैं जो इस वीडियो के आखिर में जाके मैं बात करूँगा। लेकिन मैं एक इंतहाई अहम इसका इस्तेमाल बताता हूँ, जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है उस पर हमने बात करनी है। एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये जो जदीद दुनिया है, ये जो नई दुनिया है, उसके ऊपर ये एक कर्स है, ये एक अजाब है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही वो बीमारी है जिसके बाद लोगों को दिल के अटैक होते हैं, लोगों को फालिज के अटैक होते हैं, लोगों को खून की नालियों में जो क्लॉट बनने की वजह से उनके टांगों के अंदर खून की सप्लाई मुतासर होती है और लोगों की एम्पूटेशन या टांगें काटने तक की नौबत आ जाती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत ज़्यादा मसला बन चुका है जदीद दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया में ये नहीं था क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा काम करने के आदी थे, चलने के आदी थे, उनकी खुराक बड़ी मुख्तलिफ थी, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचे हुए थे। ये है क्या चीज़? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बुनियादी तौर पे कहते हैं कि अगर आपको विसरल ओबेसिटी हो, यानी मोटापा हो, लेकिन कौन से वाला, खसूसी तौर पे जब आपके पेट के अंदर जो आपके मुख्तलिफ किस्म के विसरा हैं या आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जिगर है, जैसे आंतें हैं, जैसे किडनीज़ हैं, जैसे पैंक्रियाज है, ये आपके विसराज होते हैं पेट के, तो इनके इर्द गिर्द फैट इकट्ठी हुई होती है और ये फिर ओबेसिटी या मोटापा की तरफ बात जाती है। एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है इसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, कि लोगों के अंदर इंसुलिन होती है, उनका लबलबा उसको बनाता है, लेकिन आगे वो काम नहीं कर पाती। जब वो काम नहीं कर पाती तो जाहिर है इन लोगों में हाइपरग्लाइसीमिया होता है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, या फिर जो शुगर की आम ज़ुबान में हम बात कहते हैं कि कोई बंदा मोटापा भी है उसको और शुगर भी है, तो ये वो उस किस्म की शुगर होती है। यानी पहले क्या था? विसरल ओबेसिटी, मोटापा, फिर क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया। फिर इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, यानी इनके अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या टोटल कोलेस्ट्रॉल है, या ट्राइग्लिसराइड है, या वीएलडीएल है, जो कि ये सारे बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो ये बड़े हुए होते हैं और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कम होता है। ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है। और इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा रहता है, तो ये भी इसका हिस्सा है। अब हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का ज़्यादा होना, मोटापा होना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, तो ये सारे अज्जा हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। अब ये वो अज्जा हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है हमारे जिस्म में, खून की नालियों में और बाकी जगहों पे, जिसकी वजह से हम आखिरकार इन्हीं मसाइल की वजह से दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, इन्हीं मसाइल की वजह से फालिज के अटैक होते हैं और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनको नुकसान होता है दिल के अटैक से और फालिज के अटैक से। यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और जो आपके पूरे जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन है या ऑक्सीडेशन है या फ्री रेडिकल्स हैं, अगर इनको कोई चीज़ इनका मुकाबला करे, इनकी मुखालफत करे, तो वो आपको ना सिर्फ ये कि इन बीमारियों की तरफ जाने से बचा सकती है, बल्कि वो अगर आप इन बीमारियों का भी शिकार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ हैं। इनमें से अक्सर जो स्टडीज़ हैं वो रोडेंट्स पे की जाती हैं, चूहों पे की जाती हैं, क्योंकि देखिए इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करने से पहले चूहों पे की जाती है, बाद में जब वो चीज़ फिर इंसानों में शुरू करवाई जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने में आया। जैसे मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता दिनों में एक स्टडी पढ़ रहा था कि जिसमें बताया गया था कि एक शख्स इंसुलिन पे था, 30 यूनिट उसको लग रहे थे रोज़ाना, और उसके बाद उसको कुछ 4 ऐसी चीज़ें दी गई जो हर्बल होती हैं, उनमें से जामन जो था वो भी शामिल था, और उसका HbA1c जो है 11.2% था। लेकिन 3 महीने के बाद, यानी 12 हफ्तों के बाद, उसका HbA1c 5.6 पे आ गया
और उसने हालांकि इंसुलिन भी चल रही थी और पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अगले 3 महीने के बाद उसको इंसुलिन भी रोकनी पड़ी और बाकी सब कुछ भी रोकना पड़ा। तो ये चीज़ें इस तरीके से तहकीक की गई हैं और आप इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए आपको बता देते हैं ये कि जहाँ जहाँ पे स्टडीज़ आपको मिलती हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखा गया है कि जामन के अंदर क्योंकि इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं और ऐसे सारे कंपाउंड्स हैं कि जो ना सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो ना सिर्फ ये कि फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करते हैं, बल्कि जो आपकी ओबेसिटी है उसको भी वो तोड़ते हैं। इसी तरह से जो शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके खिलाफ भी उनका काम है। हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ भी वो काम करते हैं। कोलेस्ट्रोल को, HDL को, अच्छे वाले कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं आपके जिस्म में, और जो बुरे वाले कोलेस्ट्रोल होते हैं ये सारे उनको ये काम करते हैं। यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं उस जामन की बात कर रहा हूँ जिसको शायद आपने इससे पहले इस निगाह से नहीं देखा होगा। ये जामन का कलर जो है ये भी आपको बताता है कि इसके अंदर भरे हुए एंटीऑक्सीडेंट्स, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप इसको धो के इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अक्सर दोस्तों को मैं एक बात करता हूँ, ख़ासतौर पे वो मरीज़ जो मेरे जानने वाले होते हैं, मैं कहता हूँ कि देखिए आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, यानी 3 तो चीज़ें हो गई, और कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ा हुआ है या ना भी बढ़ा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डाला हुआ है, जो कि सबसे बड़ी वजह है इस तरह के मसाइल के। देखें, हर इंसान को मौत आनी है, कोई दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन एक शख्स है जो 50 साल की उम्र में जिसकी डेथ होती है, एक शख्स है जिसकी 70 या 80 साल की उम्र में जाके डेथ होती है। तो जब आप ये स्टडीज़ देखेंगे, जब आप अपने मोहल्ले में देखेंगे, अपनी फैमिलीज़ में देखेंगे, तो अक्सर आपको लगेगा कि जिनकी जल्दी डेथ होती है उनको कुछ ऐसे मसाइल थे जिनको अगर नज़र रखी जाती या ठीक रखा जाता उनको, तो शायद ऐसा ना होता। जिसकी दूसरी मिसाल ये है, अपने बुज़ुर्गों से बात करें, वो आपको ये बताएंगे कि हमारे वक्तों में लोग 70-80 साल की उम्र में जाके उनकी डेथ होती थी, जबकि आज का नौजवान जो है, जो मोटापा का शिकार है, शुगर का शिकार है, ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उसके जिस्म में उसको पता भी नहीं होता है, सोजिश या इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो वो जल्दी इन चीज़ों का शिकार होकर दुनिया से चला जाता है। तो इसलिए जामन को अब आप इस नज़र से ज़रूर देखें और जामन का इस्तेमाल करें। आपको एलर्जी नहीं है, क्योंकि एलर्जी तो आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है ना, किसी भी फ्रूट से हो सकती है। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में मैं बता देता हूँ कि जामन के अंदर अगर आप कोई 100 ग्राम के करीब लेते हैं, और मतलब एक पाव में आपको पता है दोस्तों कि 250 ग्राम होता है, इसी लिहाज से अगर 100 ग्राम है तो उसके अंदर क्या क्या अज्जा शामिल है, जैसे कि उसके अंदर फ़ैट जो है वो 1.02 मिलीग्राम उसके अंदर होती है। इसी तरह से प्रोटीन जो है 3.84 मिलीग्राम है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है 31.62 मिलीग्राम है, जो आपके एक दिन की जो चाहत होती है, जो आपको चाहिए होता है, उसका 41% है। फाइबर इसके अंदर 7.01 मिलीग्राम है। विटामिन ए इसके अंदर 3 इंटरनेशनल यूनिट होता है 100 ग्राम में। विटामिन बी 3.09 मिलीग्राम है 100 मिलीग्राम में। विटामिन सी जो है 0.21 मिलीग्राम है 100 ग्राम में। आयरन है 0.140 मिलीग्राम। कैल्शियम है 0.651 मिलीग्राम। मैग्नीशियम है 0.010 मिलीग्राम। फास्फोरस है 0.072 मिलीग्राम। पोटेशियम है 16.07 मिलीग्राम, और जिंक है इसके अंदर 0.009 मिलीग्राम, यानी 100 ग्राम के अंदर। तो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो कहीं ज़्यादा अहम है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इतनी लंबी लिस्ट है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो शायद डबल हो जाए अपने टाइम में। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर से मशवरा नहीं भी करते हैं तो कोशिश करें कि आजकल सीज़न भी है, आपको हर तरफ नज़र भी आते हैं, तो रोज़ाना एक दिन छोड़ के कुछ जामन खाएं। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर में बेहतरी आप महसूस करेंगे। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो उसमें बेहतरी होगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो लाइफस्टाइल की अंदर कुछ तब्दीलियां लाने से, और इस तरह की तब्दीलियां लाने से उसमें बेहतरी होगी। तो यही चीज़ हमने करनी है कि हमने दवाइयों से थोड़ा सा दूर हट के और लाइफस्टाइल में तब्दीली ला के इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर करना है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन है नीचे, उससे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।